नमस्कार दोस्तों, जस्सल सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से पेश है आपके लिए एक्सेल में, एडवांस एक्सेल में। आज हम सीखेंगे वीलुकअप फॉर्मूला। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट डाल दूं, अगर आपको मेरी वीडियोस जो मैं एक्सेल में सिखा रहा हूं, फॉर्मूले पसंद आते हैं, बात करने का तरीका पसंद आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सबके साथ, कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप हमें कमेंट करते हो और हमें ये बताते हो कि यहाँ पे जो मैंने सिखाया आपकी ज़रूरत के हिसाब से बताया गया है और आपको ढंग से समझ में आ रहा है, तो हमें बहुत बेनिफिट होता है, हमें बहुत फ़ायदा होता है और हम उसको नए ढंग से और आसानी से जो आपको समझ आ सके, हम उसके ऊपर और मेहनत कर सकते हैं। हमारी मेहनत बरकरार रहे उसके लिए आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलो आज शुरू करते हैं। मैं आपके लिए सबसे पहले से ही डेटा बना के लाया हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक यूनिट आईडी है, आइटम नेम है, सिटी है, रीजन है और क्वांटिटी है। यहाँ पे मैंने 3 जगह पे फॉर्मूला यूज किया हुआ है और मैं इसको दोबारा से यूज करने के लिए बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। तो मैंने डेटा में आपको पहले बता दिया कि मैंने यूनिट आईडी लिया हुआ है कि जो भी मैं लेता हूं तो वो क्या है, आइटम का नाम, एक एक चीज का नाम रखा हुआ है मैंने, कौन से शहर में बिका है, कौन से रीजन में बिका है और कितनी क्वांटिटी में बिका है। अभी आगे हम और डेटा। सबसे पहले हमें करना क्या है, वी लुकअप के लिए सबसे पहले क्या करना होता है हमें, मैंने इज इक्वल टू का साइन लिया, वी लुकअप लिखा और मुझे सेलेक्ट क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है यूनिट आईडी, वो कोई भी हो सकती है। यूनिट आईडी सेलेक्ट करने के बाद मुझे लगाना है कोमा, फिर उसने बोल दिया टेबल अरे। टेबल अरे, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, जहां तक मेरा टेबल है मैं वहां तक सिलेक्ट करने जा रहा हूं। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कोमा दिया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे आइटम का नेम चाहिए। तो पूरे डेटा में मुझे जहां जहां पे आइटम का नेम होगा, कौन सा होगा, तो मुझे वो चाहिए। तो मेरा कितने नंबर वो कॉलम है मुझे वो बताना है, कॉल इंडेक्स नंबर वो पूछ रहा है। तो वो कॉलम नंबर जो है वो मेरा है, यूनिट आईडी 1 हो गया है, आइटम नेम जो हो गया वो 2 हो गया है, सिटी 3 हो गया है, रीजन 4 हो गया है, क्वांटिटी सोल्ड 5 हो गया। तो मैंने आपको बता दिया है 2। उसके बाद कोमा। अब एक होता है एग्जैक्ट और एक होता है अप्रोक्स। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 फॉल्स कर दिया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद की, एंटर किया। तो आप देखिए जो यूनिट U05 है, यहाँ पे क्या नाम दिया है, कीबोर्ड, यहाँ पे। तो ये हमारा एक सिंपल बेसिक वीलुकअप है हमारा। आगे चल के देखते हैं एक बार दोबारा। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, आइटम नेम दिया और क्वांटिटी सॉल्व किया हुआ है। मैंने यहाँ पे यूनिट आईडी नहीं दिया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज नहीं सिखाने चाहता हूँ। क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले। इजिकल टू वी लुकअप ले लिया मैंने। अब वो बोल रहा है लुकअप वैल्यू, तो मैंने उसको कीबोर्ड बोल दिया। कीबोर्ड तो है भाई 2 नंबर कॉलम में, कीबोर्ड का है 2 नंबर कॉलम में। इसका मतलब क्या है कि जो भी मैं डेटा का टेबल बनाया हुआ वो अपने लेफ्ट से कभी भी नहीं लेगा, उसको टेबल मुझे बताना पड़ेगा यहां से, यहां से टेबल बताना पड़ेगा। मैं यूनिट आईडी से टेबल नहीं ले सकता, मुझे उसको बताना होगा। अब यहाँ टेबल जो मुझे चाहिए क्वांटिटी, तो मेरा नंबर क्या, आइटम नंबर 1 है, सिटी 2 है, रीजन 3 है और क्वांटिटी सोल्ड 4 है। तो मैंने उसको 4 बताया, ब्रैकेट बंद की और एंटर। तो उसने मुझे क्वांटिटी सोल्ड में क्या बता दिया, ये तो गलत हो गया। ये गलत कैसे हो गया, तो मुझे उसने कीबोर्ड कहाँ पे बताना है, मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ। तो F2 करके यहाँ पे हम देखते हैं मैंने गलती कहाँ पे की है। गलती को ढूंढने के लिए मैंने चेक किया C से लेके F तक
मैंने यहाँ पे जीरो नहीं किया, फॉल्स नहीं किया, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। F2 किया मैंने और यहाँ पे आके मैंने कोमा दिया, जीरो दिया, अब ब्रैकेट लगाई। तो देखिए जहां पे भी गलती होगी आपको रीचेक करना है कि मैंने पीछे क्या छोड़ दिया। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे आगे लेके जाना। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती की हुई है, यूनिट आईडी दिया हुआ है, आइटम नेम दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे रीजन नहीं दिया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे इंसर्ट एक कॉलम करना होगा। कॉलम करने के लिए मुझे यहाँ पे रीजन देना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा डेटा चाहिए। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि मैं जब भी यहाँ पे डालूँ यूनिट आईडी, मुझे आइटम नेम चाहिए, सिटी चाहिए, रीजन भी चाहिए, क्वांटिटीज सोल्ड भी चाहिए। तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला, वो बेसिक फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं वी लुकअप यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यूनिट आईडी ली है, कोमा किया है, मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे सबसे पहले आइटम चाहिए, तो मैंने आइटम नंबर मेरा क्या है, 2 नंबर कॉलम है, कोमा किया, मैंने उसको फॉल्स किया, एंटर किया, मेरे पास कीबोर्ड आ गया। उसके बाद मुझे सिटी चाहिए, सिटी के लिए मैंने फिर से इजिकल टू लगाया, वी लुकअप किया, वी लुकअप के बाद मैंने दोबारा यूनिट आईडी सेलेक्ट की, कोमा किया, मैंने दोबारा टेबल अरे किया। उसके बाद फिर मैंने किया, अब मुझे क्या चाहिए, कितने नंबर, सिटी 3 नंबर में है, मैंने 3 नंबर सेलेक्ट किया, कोमा किया, उसके बाद मैंने फिर उसको जीरो किया, ब्रैकेट बंद किया, फिर एंटर। यहाँ पे मोगा आ गया, क्या 5 में मोगा है, ये मोगा है। अब रीजन इजिकल टू किया, वी लुकअप के साथ मैंने दोबारा यूनिट आईडी सेलेक्ट की, कोमा किया, उसके बाद मैंने फिर टेबल अरे सेलेक्ट किया, कोमा किया, फिर मुझे रीजन 4 नंबर पे है, 4 नंबर, कोमा, जीरो, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब ये वेस्ट आ गया, ये आ गया। अब इजिकल टू किया, फिर भी लुकअप किया, मुझे यूनिट आईडी सेलेक्ट करनी है, कोमा करना है, मुझे टेबल सेलेक्ट करना है, कोमा करके 5, कोमा, जीरो, फिर ब्रैकेट बंद, यहां पे कर दिया। अरे ये क्या किया मैंने आपको पूरे डाटा के लिए बार बार वी लुकअप का फॉर्मूला यूज किया। क्या मुझे यहां पे अगर मैं ये 6 करूं तो कुछ चेंज होता, देखते हैं। 3 जगह चेंज हुआ, यहां पे चेंज नहीं हुआ, कुछ तो गलती है। दोबारा देखते हैं क्या कुछ तो चेंज हुआ, देखें 8 में 160, वेरी गुड। तो बट मैं चाहता हूं कि यहां पे मुझे बार बार फॉर्मूला ना लगाना पड़े, तो हम वो आगे जाके फिर सीखेंगे, हमें सीखना ही होगा, हमें बेसिक फॉर्मूले के साथ आगे एडवांस में भी सीखना है। चलो आगे एडवांस में सीखते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में आके हमने क्या किया, हमारे पास क्या होता है, ज्यादातर हम कई बार क्या करते हैं, एरर शो करने लगता है, NA शो करता है, कभी कुछ शो करता है। तो मुझे वो मेथड भी चाहिए कि मुझे एरर शो करे कि भी यहाँ पे डेटा ही नहीं है, या सेल को खाली कर दे, NA शो ना करे। उसके लिए मैंने क्या किया है, इजिकल टू लगा के इफ एरर किया, उसके बाद मैंने दोबारा, देखिए मैंने क्या करने जा रहा हूं, देखिए मैंने क्या किया, इफ एरर के बाद इजिकल टू इफ एरर किया वी लुकअप के लिए, फिर मैंने उसको बताया
वही सिंपल फंडा, कोमा किया, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, कोमा किया, मैंने उसको इंडेक्स बताया आइटम नेम के लिए, तो मैंने उसको 2 दिया, कोमा किया, 0 किया, फिर मैंने एंटर किया। ये कहाँ पे गलती है भाई, कहाँ पे गलती है और क्यों गलती है? गलती इसलिए है क्योंकि मैंने ब्रैकेट बंद नहीं किया। ये कहाँ पे गलती है? कोमा नहीं लगाया, यहाँ पे गलती है। ये देखिए, जहां जहां पे गलती आएगी वो हमें बताएगा कि आपने कोमा नहीं लगाया, आपने ब्रैकेट नहीं बंद किया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है डेटा है U20 तक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, U21 डाल देता हूँ, तो वो 0 कर रहा है कि आइटम क्या है आपके पास, 0 है भाई, कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके अंडरस्कोर में लिख देता हूँ डेटा नॉट फाउंड। देखिए मैंने यहाँ पे किया, वो डेटा नॉट फाउंड, जैसे ही मैंने 09 किया वो डेटा बता रहा है। ये है आपके लिए NA एरर का। जहां जहां पे हम गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग भी गलतियां करते हो, हमने भी गलतियां कर करके सीखा है। अगर आपके सामने हम वीडियो बनाते वक्त कट करेंगे, फॉर्मूला को बैकअप नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं कि हमने कहां पे गलती की, क्या चीज ढूंढना चाहते थे, क्या चीज बनाना चाहते थे, तो आपको लगेगा कि ये चीज कहीं ना कहीं पे हो रही है। मैं जहां पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं कहीं पे भी कट नहीं लगाऊंगा। जैसी वीडियो बन रही है जहां पे गलतियां हो रही हैं उसको दोहराया नहीं जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, आपके सामने हूबहू पेश किया जाएगा कि यहाँ पे गलती होती है। हम भी गलतियां करते हैं, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेसिक फॉर्मूले। अभी आपने 2 चीजें सीखी, अगले में चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। ओ वाह भाई वाह, अब हमारे पास क्या है, हम चाहेंगे कि मैं जहां पे भी, ओ वेरी गुड, ये क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहा हूं तो मुझे कमाल का डेटा शो कर रहा है। वाह भाई वाह, तो ये कैसे कर रहा है, हमें सीखना है। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगे रहते हैं, हमें सबसे सीखना है कि ये जो मैंने आपको पहले बोला था कि मैंने बेसिक फर्स्ट में हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे बार बार लगाना पड़ रहा है। अब मैं बार बार नहीं लगाना चाहता, तो मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार फार्मूला लगाऊं और मेरा सारा ही डेटा शो करे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या सीखना है, इजिकल टू लगा के कॉलम्स। तो मैंने आपको दिखाया ये ब्रैकेट बंद, देन वाओ, ये बता रहा कि आपने 5 कॉलम सिलेक्ट किया। यहां पे मैंने क्या किया, यही फार्मूला लगाया कॉलम का, बताया कितने कॉलम सिलेक्ट करने हैं, कैसे करने हैं, बस सिंपल सा फंडा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लेते हैं यूनिट आईडी ले लीजिए, यहां पे आइटम नेम ले लीजिए, सिटी ले लीजिए, रीजन ले लीजिए और क्वांटिटी सोल्ड, दैट्स इट। तो मुझे अब फॉर्मूला लगाना है, क्वांटिटी मैंने ली, कोई भी मैंने आपको U 05 ले लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे इजिकल टू वी लुकअप लेके लुकअप वैल्यू बताने जा रहा हूँ कि मुझे वी लुकअप वैल्यू यहाँ पे उठाना है। तो मैंने इसको क्या किया, फ्रीज कर दिया, ब्लॉक कर दिया, लॉक कर दिया, ये हिले ना, मेरा कॉलम हिलना नहीं चाहिए, मेरा सेल हिलना नहीं चाहिए। तो मैंने इसको कॉमा किया, फिर मैंने पूरा टेबल अरे लिया, इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया।
फ्रीज करने के बाद भाई मैंने क्या किया, कोमा किया, फिर मैंने यहाँ पे कॉलम्स लिया। अब मैंने इसको अरे दिया, मैंने इसको बोला कि भाई मैं ये ऊपर वाला मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही मैंने क्या किया, इसको फ्रीज किया। देखो मैंने फ्रीज किसको करना था, सॉरी फ्रीज किसको करना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी गलती होगी तो हम उसको सुधारेंगे। सुधारेंगे कैसे सुधारेंगे वो देखेंगे, ठीक है। कोमा 0 किया, एंटर, कीबोर्ड तो आ गया। सुधारने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, F2 करता हूँ, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये डॉलर साइन हटाना है और यहाँ पे लगाना है, बस एंटर किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ। क्या ये सही है? U05 जो है, U05 कीबोर्ड सिटी मोगा वेस्ट 160, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हमें सीखना है, क्या सीखना है, कॉलम्स कैसे रीड करते हैं। अब मैं एक और चीज नहीं बताऊंगा, इसमें शानदार होगी, जानदार भी होगी, मजा आएगा आपको सीखने में। मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे यूनिट कुछ भी लिखूं ना, सिलेक्ट कराऊं, मैं जाऊंगा डेटा में, डेटा वैल्यूएशन में जाऊंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा तो लिस्ट में जाऊंगा, लिस्ट में मैं क्या करूंगा, ये सारा यूनिट आईडी जो सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। अब मेरे पास क्या आया, देखिए कमाल का जादू, जादू है भाई, जादू है, जो मर्जी डाल तो जादू है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, जितना मर्जी। अभी क्या होता है इसमें कि कई बार हमारे पास डेटा ही बहुत लंबा होता है, 30 डेज का होता है, 30 डेज 20 डेज, तो मैं क्या बार बार एक ही फॉर्मूला लगाता जाऊं? नहीं भाई, मैं बार बार एक ही फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे कॉलम वाला लगाऊंगा फॉर्मूला, जो मुझे बहुत पसंद आएगा, आपको भी पसंद आएगा। अब आगे, अब मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि स्टूडेंट का ग्रेड्स भी पता करने हैं। वीलुकअप में स्टूडेंट के ग्रेड्स भी होते हैं, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेटली होता है, एग्जैक्ट होता है। अभी हमने एग्जैक्ट के देखा है, अब मैं चाहूंगा अप्रोक्सीमेटली। तो हम यहाँ पे आएंगे, तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इजिकल टू लगाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे, उसके बाद मैं परसेंटेज को सिलेक्ट करूंगा, कोमा दूंगा, टेबल अरे को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सा फंडा है, कोमा देंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा परसेंटेज 1 है, ग्रेड 2 है, तो मैंने 2 को सिलेक्ट किया, कोमा देंगे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं अप्रोक्सीमेटली का क्या मतलब, कि अब मेरे पास 90 है, 86 है, कुछ भी है, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं ले सकता ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद, देन एंटर, तो इसने मुझे ग्रेड बता दिया। अब मैंने इसको क्या करना है, डाउन। अरे भाई ये एन क्या हो गया, तो यहां पे मुझे क्या करना था, यहां तक तो ठीक है, यहां तक क्या करना था मुझे, वही यहां पे आएंगे, F2 करेंगे, तो मुझे यहां पे इनको फ्रीज करना है, लॉक करना है, हर चीज को लॉक करना है, हर चीज को लॉक करना है, एंटर करेंगे। क्या अब वो मेरी चीज को सही कर रहा है, तो मैं देखूंगा भाई कमाल हो गया। लेकिन क्या कमाल हुआ भाई, इसने तो बी निकाला ही नहीं। अरे भाई, तो देखते हैं 65 से अबव जो है, 85 से अबव जो है वो ए ग्रेड है, तो ये तो ए ग्रेड लगा रहा है। तो अब हमें यहाँ पे गलतियां ढूंढनी है, तो गलतियां ढूंढने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, तो मुझे क्या करना है भाई, मुझे इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, एंटर करना है।
अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, अब ये करना है। तो कमाल का हो भाई गो, तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा वी लुकअप में जाएंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, कोमा करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसको फ्रीज करेंगे, कोमा करेंगे, फिर हम उसको बताएंगे 2 नंबर कॉलम है, कोमा करेंगे, फिर 1 दबाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखेंगे ट्राई करके क्या बनता है। ओ माय गॉड, ये इसने सही रिजल्ट दे दिया। तो मैं यहाँ पे टेम्परेरी करने के लिए इसको 55 करके देखता हूँ, क्या ये बिल्कुल इसने सही बताया। क्या मैं इसको 33 करता हूँ तो क्या करता है, तो इसने 33 पे डी बताया, ये भी सही है। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या आएगा, तो इसने मुझे एफ बताया। इसका मतलब ये है हमारा फॉर्मूला एकदम सही है। कहीं कहीं पे आप गलतियां करोगे तो उसको सुधारना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला सही ढंग से लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, जहां पे भी लगा आपको ये बहुत सही ढंग से एक्सप्लेन किया गया, आप मुझे वहां पे कमेंट करें। आपके कमेंट करने से हमें पुश मिलता है, हमारा बूस्ट बढ़ता है। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जस्सल सर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।